अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। इस दफ़ा मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत जल्द बताया था कि मैं एक बाइक रिव्यूज़ सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल बाइक्स होंगी जो कि आपकी स्पोर्ट्स होंगी, स्पोर्ट्स के साथ आपकी टूरिंग बाइक्स होंगी, क्रूज़र्स होंगी, तो मल्टीपल बाइक्स होंगी। तो आज की जो पहली वीडियो है उसमें मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ हमज़ा हाशमी के साथ मौजूद हूँ जिसके पास टेकन 250 है, मल्टीपल पार्क टूर्स का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ ये आपको इस बाइक के बारे में बताएंगे कि ये बाइक क्या आप लोगों के लिए अच्छी है, किस प्राइस रेंज में फ़ॉल कर रही है, क्या इसके इंजन स्पेक्स हैं, क्या पूरी बाइक के स्पेक्स हैं, कितने की आपको ये पड़ेगी और क्या वेट इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है, आप लोगों के लिए सही रहेगी नहीं रहेगी, हैवी है बाइक और कितने सीसी है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमजाश में बताएंगे इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमजा आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अच्छा हमजा, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे थोड़ा बाइक के बारे में बताइए कि आपका इस बाइक को लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा। यार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जो भी ओपिनियन देने जा रहा हूँ ये ऑब्वियसली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं इस ओपिनियन से, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन ये कि मैं डायरेक्टली इस बाइक पर नहीं आया। मैंने 70 सीसी से स्टार्ट किया, मैंने 110 सीसी की कॉर्ड बाइक कुछ अरसे रखी, फिर ट्रेल बाइक 125 200, तो मुख्तलिफ बाइक्स के बाद प्लस बेनेली 251 मैंने बहुत रफली इस्तेमाल करी है। RX3 मैंने बड़ी रफली इस्तेमाल की है, RX1 इस्तेमाल की है। तो इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस के बाद मैं इस बाइक का ओपिनियन देने जा रहा हूँ। तो हो सकता है लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन पर्सनली दिस इज़ माय फेवरेट बाइक। टेकन 250 इज़ योर फेवरेट बाइक? यस, टेकन 250 इज़ माय फेवरेट बाइक। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको स्विच करके कुछ और लूँ। तो इस प्राइस रेंज में इस इंजन कैपेसिटी की कैटेगरी के अंदर ये पर्सनली मेरे ख्याल में बेस्ट बाइक है। टेकन 250 बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपल कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो चाइनीज़ कंपनीज़ के अंदर भी एक ये बड़ा कॉमन वो है कि इंजन जो है ना, ये लॉन्सन का इंजन है और लॉन्सन ने इस इंजन को मल्टीपल ब्रांड्स को सेल किया है एज अ प्रोडक्ट। तो ये बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ के नाम से ये वाली बाइक आ रही होती है। तो जैसे कि ये वेरिएंट है फ्यूगो का, इससे पहले मेरे पास यही थी यिन गैंग के अंदर। तो इस तरह से मल्टीपल ब्रांड नेम्स के साथ ये बाइक आ रही होती है और इंजन कैपेसिटीज़ के अंदर भी इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक्चुअली दो ऑप्शन है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। एक होता है प्योरली 250 सीसी, ठीक है, वो वाला इंजन आता है यूरो 2 में। दूसरा होता है जिसमें ऑयल कूलर लगा हुआ होता है, वो इन रियलिटी है 223 सीसी। सही है। परफॉर्मेंस में दोनों में मुझे बज़ाहिर कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मेरे पास ये अभी जो मौजूद है ये ऑयल कूलर के साथ 223 सीसी वाला वेरिएंट है। इससे पहले मेरे पास यिन गैंग का था, वो 250 सीसी में यूरो 2 के साथ था, वो भी टेकन नहीं थी। सही है। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नामों से लेके चलती हैं, पहली बात ये क्लियर हो गई। उसके बाद इसकी स्पेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड शॉक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, फ्रंट कैलिपर जो है वो डुअल पिस्टन के साथ है इसका, और जो रेयर ब्रेक कैलिपर है वो सिंगल पिस्टन के साथ है, दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। उसके अलावा ये जो ऊपर वाली लाइट्स हैं ये इसकी ओरिजिनल लाइट्स होती हैं, इसके साथ आती हैं। बाकी एडिशनल लाइट्स मैंने ऐड की हुई हैं। क्रैश गार्ड इसमें ये आप लोगों को सब वीडियो में जूम होके दिखेगा, इसको आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू, सॉरी। क्रैश गार्ड जो होता है वो इसका पार्ट नहीं होता बाइक का ओरिजिनली। तो ये ऑब्वियसली कराची में एक दो ऐसे बंदे हैं कारीगर जो बनाते हैं। मैंने पिछली बाइक पे ही बनवाया था, इसका भी कस्टम बना हुआ ही क्रैश गार्ड है। वो बॉडी के आप फेयरिंग के हिसाब से बनवा सकते हैं। हेडलाइट बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर हेडलाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको सपोर्टिंग लाइट्स की ज़रूरत होती ही है। ये जो हैंड गार्ड लगा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, ये विद इंडिकेटर है और ये इसका ओरिजिनल इसका प्रोडक्ट है। यानी ये इंडिकेटर के साथ ही आती है, ये लाइट वाला इंडिकेटर वाला हुआ। उसके अलावा ये इसका ओरिजिनल टॉप बॉक्स है जो रियर वाला है। इसके अलावा इसके साइड पे दो बॉक्सेस होते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत से ना राउंड सी शेप में है, वो भी इसके ओरिजिनल हैं। बहुत ही इसका ओरिजिनल जो माउंटिंग मैकेनिज़्म है ना उन बॉक्सेस का, बड़ा आसान सा मैकेनिज़्म है, वो बड़ी आसानी से लग जाता है, कोई लंबी कहानी नहीं है उनको लगाना और उतारना। तो जी, ये इसके कलर वेरिएंट्स मेरे ख्याल से ग्रीन और किस में आई है ये? कलर वेरिएंट्स इसके मल्टीपल हैं। ये है रेड ब्लैक, एक और जो मेरे पास इससे पहले था वो था ऑरेंज ब्लैक। उसके अलावा ग्रीन वाला जो वेरिएंट है दैट इज़ डिफरेंट, वो एक इसका एक टेकन का ही एक डिफरेंट वेरिएंट है और वो हाइप आर कहलाता है, वो बहुत ही कम है, वो इससे थोड़ा सा जो है ना वो मुख्तलिफ है। उसकी स्पेक्स का मैंने खुद ज़ाहिर है वो रखी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसमें कमेंट नहीं कर सकूँगा। वो प्रॉब्ली सिंगापुर से ट्यून होकर आती है स्पेशल वो। बाकी एक वाइट और ब्लैक इसका वेरिएंट भी है।
वो भी काफ़ी कम है पाकिस्तान में। इस बाइक का ऑन पेपर्स आई गेस ये कुछ 180 के करीब इसका कोई ड्राई वेट होता है, बाकी सारे सामान हर चीज़ के साथ एक्स्ट्रा वेट के साथ, ये जो हमने ग्रिल लगाई है, आगे लाइट्स लगाते हैं, बॉक्सेस लगाते हैं, तो 200 समथिंग इसका वेट बन जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हैवियर नहीं है। लेकिन अगेन क्योंकि बाइक बड़ी है, इसका साइज़ ओवरऑल ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि एक नया टूर करने वाला बंदा डायरेक्टली इस बाइक पे स्विच हो। वो पहले YBR या 150 जैसी बाइक्स उसने चलाई हुई हो, तो एटलीस्ट उसको कैरी करना आता हो बाइक को, क्योंकि हम पार्क टूर जैसी सिनेरियोज़ के अंदर बड़ा डिफरेंट होता है, हमें बाइक को बैलेंस करना पड़ता है अपने बॉडी वेट के साथ। कहीं ऐसी जगह है हम पहाड़ पे बिल्कुल एज पे चल रहे हैं, एक साइड पे पाँव नहीं रख सही, इवन मैं ज़मानों से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बाइक को लेके गिरा हूँ कई दफ़ा। तो इस वजह से मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली बंदा इस बाइक से स्टार्ट करे। हाँ, टूरिंग बाइक्स में ये पहला ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। हमजा इसकी प्राइस रेंज क्या होती है, मतलब ये लोग जो हैं व्यूअर्स वो एक्सपेक्ट करें? पहली बात तो ये कि न्यू आती है, अगर न्यू आती है तो वो कितने तक की होगी, या यूज्ड आती है तो तुम्हारे पास कौन सा मॉडल है और ये लोग कितने तक की ले सकते हैं? सिर्फ आइडिया दे दो, तुम्हें एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जितना एक्यूरेट बता सकूँगा बताऊँगा, डेफिनेटली किसी की हेल्प हो जाए। टेकन बहुत सस्ती आती थी, जब बाकी सारी बाइक्स भी डेफिनेटली सस्ती होती थी, ये बहुत ईजीली 3 समथिंग में और इस तरह की ये आती थी। और सेलेक्टेड इंपोर्टर से हम इंपोर्ट करते थे। अब क्योंकि बाकी यामाहा और सुजुकी बाकी सारी बाइक्स की प्राइसेस ऊपर चली गई, तो डेफिनेटली उससे इसके ऊपर भी असर हुआ, और ये लिमिटेड आई हैं, ये अब इंपोर्ट नहीं होती। जो ये वाला मॉडल है, ये है 2020 का मॉडल, इससे पहले मेरे पास 2018 का मॉडल था। और अब ये बाइक आती है, लेकिन इसकी कॉपीज़ आती हैं, यानी वो जो ओरिजिनल टेकन 250 की लाइसेंसिंग जिन कंपनीज़ ने की हुई थी, वो वाले वेरिएंट्स नहीं आते। एक बड़ा कॉमन वेरिएंट है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, आई गेस सूमो कहलाता है, वो सूमो इस तरह करके कुछ है, वो ऑफिशियल टेकन 250 नहीं है, वो इसकी कॉपी है। ठीक है, टेकन 250 अगर आप ग्लोबली सर्च करें अभी भी इस शक्ल की है, उसके अंदर अभी भी सेम शक्ल है, सेम यही एग्रेसिव लुक है आगे का सब कुछ, विद 300cc इंजन। थाईलैंड वगैरह के अंदर इजीली अवेलेबल है, टेकन 300 खिलाती है वो, सही है, सब कुछ सेम है। तो टेकन अभी भी इस शक्ल से बन रही है, लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं रही। यहाँ पे जो है वो इसका एक रेप्लिका कह लें या एक डिफरेंट एक वेरिएंट कह लें, सूमो के नाम से एक आता है, वो इस जैसी चीज़ है। बाकी प्राइस करंटली अगर आप इसको एक अच्छी कंडीशन के अंदर अच्छे चले हुए यूज़ तमीज़ के इंजन को ढूंढते हैं, तो वो आपको मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 से लेके 7 समथिंग तक आपको मार्केट में अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड किलोमीटर इट हैज़ बीन ऑन। ठीक है, अच्छा अगर मैं पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे जो इस बाइक की जो सबसे ज़बरदस्त बात लगी ना, वो ये कि मैंने भी ट्रेल रखी है, उसका भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिव्यू दूंगा। मुझे चलाने में इसको बड़ा मज़ा आया, मतलब मुझे लाइट वेट लगी कंपैरेटिवली। जब मैंने RX-1 स्पेसिफिकली उससे जब मैंने उसको कंपेयर किया ना, वो भी दोस्त के पास है, तो मुझे इसका वेट हल्का लगा। अदर दैन दैट जो उसकी एक ज़बरदस्त बात है, वो मुझे इसका जो एग्रेसिव सा एक सैमुराई टाइप जो लुक है ना, और इसके ऊपर ये जो आप देखें अगर नोट करेंगे तो ये जो कलर है इसके ऊपर जो लाइंस पड़ी हुई हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो एक आई कैचिंग जो बात है ना इस बाइक की, वो एक ये इसका एग्रेसिव लुक है। जो फ्रंट इसकी जो लाइट है, वो इसका जो फेंडर है, और इसके ऊपर जो ग्राफिक्स बने हुए आप पूरे उसके ऊपर बॉडी के ऊपर आप देखेंगे इसके कवर्स के ऊपर, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। खैर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया हमजा यार कि तुमने मेरा टाइम दिया। बाकी अदर देन दैट अगर आपको कोई सवाल हो इसके अलावा रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डर भी है ये, अदर देन दैट आपको बाइक के हवाले से, पार्क टूर के एक्सपीरियंस के हवाले से कौन सा रास्ता लिया जाए, क्या लिया जाए, तो आप चाहें तो इसको एच वेंचर का यूट्यूब का आप चैनल भी देख सकते हैं, वहाँ इसकी मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। वरना आप चाहें तो इसके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर आप उसको फॉलो करके वहाँ भी मैसेज करते हैं। थैंक यू हमजा यार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।